जय श्री राधे। आप किसी ज्योतिषी के पास गए और ज्योतिषी ने आपसे कहा कि आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, अर्थात वो बोले कि जाओ भैया बल्ले बल्ले करो, इतनी अच्छी कुंडली तुम्हारी है, तुम्हें जीवन में कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, आप घर पहुंचे, वैसे ही आपको न्यूज मिलता है कि भाई कोई हानि हो गई, कोई समस्या हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्या उन्होंने कुंडली आपकी गलत देखी, या ऐसा है कि उन्हें कुंडली देखना नहीं आता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जहां भी कुंडली दिखाते हैं, जैसे भी कुंडली दिखाते हैं, तो कुंडली देखने के बाद जो ज्योतिषी आपको बताता है, जो उसके पास ज्ञान है, जो उसके पास जानकारी है, उसके अनुसार वो आपको सटीक बताता है। हम लोग काम किस पे करते हैं? हम लोग महादशा पे ही काम करते हैं। महादशा को छोड़कर और किसी पे हम काम नहीं करते। लेकिन यदि सिर्फ महादशा पे लेकर काम किया गया, अर्थात जो विषुवंतरी दशाएं हैं उस पे ही सिर्फ काम किया गया, उसे देखकर ही आपको रिजल्ट बता दिया गया कि इस समय ये होगा, इस समय वो होगा, तो वो गलत होगा। चलिए आज जानते हैं, सिर्फ महादशा विषुवंतरी दशा ही नहीं, इसके अंदर गोचर का और नववांश का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रारंभ करते हैं। आज हम बात करेंगे शनि के ऊपर और नववांश कुंडली के ऊपर। जी, नववांश कुंडली किस तरीके से हमारे जीवन में, हमारे दिनचर्या में, और शनि का गोचर नववांश कुंडली के अनुसार किस तरीके से इफेक्ट करता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आपको बता दें, 12 भाव कुंडली के होते हैं, जो आप लोग सभी जानते ही होंगे। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस। तो ये जो भाव हैं, इन सब भाव के अलग अलग एट्रीब्यूट हैं, अलग अलग कारक हैं। एक सजीव कारक है और निर्जीव कारक है। जैसे प्रथम भाव का सजीव कारक मैं हूं, आप हो, क्योंकि प्रथम भाव स्वयं को दर्शाता है। लेकिन वहीं प्रथम भाव का जो निर्जीव कारक है वो आपका फेम है, आपका व्यवहार है, या हम ये कह सके तो आपसे जो जुड़ी हुई चीजें हैं, वो आपका निर्जीव है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा भाव आपका परिवार है, कुटुंब है, आपका धन है। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन है, आपका पराक्रम है, आपका अट्रैक्शन है। ऐसे तो आप लोग सभी 12 भाव को जानते ही होंगे। थोड़ी सी छोटी सी व्याख्या मैं कर दे रहा हूं, जो आपको समझने में अभी बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। चतुर्थ भाव माँ है, सुख है। पांचवा भाव आपका पुत्र है, संतान है, शिक्षा है। छठा भाव आपका रोग ऋण शत्रु है, आपका मामा का घर है, ननिहाल है। सातवां भाव आपका ससुराल पक्ष है, या हम कहें आपका दाम्पत्य जीवन का जो जीवन साथी है वह है। आठवां भाव आपका ससुराल पक्ष है। नवम भाव आपके पिता हैं। दसम भाव आपका कर्म है। और एकादश भाव आपका सोशल सर्कल बोल सकते हैं, या फिर आपका आय है, आपके बड़े भाई बहन है। और 12वां भाव मोक्ष है, दादा दादी नाना नानी को देखा जाता है। अब इन्हें किस तरीके से देखें हम, इस पे आते हैं। विषुवंतरी दशा तो आपने पढ़ी होगी, विषुवंतरी दशा आपने समझी भी होगी कि किस तरीके से विषुवंतरी दशा को देखी जाती है, समझी जाती है। ठीक विषुवंतरी दशा से थोड़ा हटके हम गोचर पे चले जाएंगे, लेकिन जिस गोचर को आप जानते हैं उससे भी थोड़ा हम पीछे जाएंगे। अर्थात इसका जो रूल है, या फिर हम कहें जो इसका बुनियादी नियम है, जिस नियम पे पूरा काम करेगा, उसे समझ लेते हैं। इसे लिख लीजिएगा या इसे समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे समझ लीजिए, आपके कुंडली में जिस भी भाव को आप देखना चाहते हो, अर्थात जिस भी भाव को आप रीड करना चाहते हैं, उस भाव से अष्टम भाव, मान लीजिए हम चतुर्थ माता को देखना चाह रहे हैं, तो माता से अष्टम कौन है? एकादश भाव है। एकादश भाव का स्वामी आपके नववांश कुंडली में जिस भी राशि में होगा, मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या, कोई भी राशि में हो, जिस भी राशि में होगा, उस राशि में जब भी शनि गोचर में आएंगे, उस राशि में जब भी शनि गोचर में आएंगे, उस समय आपकी माता को पीड़ा होगी। समझ गए? इसका नियम यही है कि जिस भाव को देखना हो, उस भाव से अष्टम भाव का स्वामी आपके नववांश कुंडली में जिस राशि में गया है, उस राशि में जब भी शनि जाएंगे तो आपकी माता को कष्ट होगा, आपके पिता को कष्ट होगा। अर्थात जिस भाव को लेकर चल रहे हैं उस भाव को के अनुसार।
सजीव को ज़्यादा डैमेज करेगा और निर्जीव को कम डैमेज करेगा। अर्थात आपके माता है तो माता को ज़्यादा डैमेज करेगा, लेकिन उससे इधर पिता को, उससे इधर जो आपका बारह भाव सोशल सर्कल है उसे कम डैमेज करेगा। आपके फ्रेंड सर्कल को वो डैमेज कर सकता है, लेकिन आपकी इच्छाओं को डैमेज नहीं करेगा। ठीक वैसे ही यह नियम ऐसे काम करता है। अब मान लीजिए आपके कुंडली में आपने कुंडली देखी कि भाई विसुंधरी के साथ तो भाई धन भाव की आने वाली है, अब क्या है, अब तो पैसा ही पैसा। बृहस्पति की दशा आने वाली है, बृहस्पति केंद्र में विराजमान है, केंद्र का स्वामी है, बृहस्पति अच्छी अवस्था में बैठा है, विपरीत राजयोग एक्टिव हो गया है, गज केसरी योग एक्टिव हो गया है। आप तो कहे चलो भैया अब क्या है जीवन में, ठीक है। लेकिन ठीक वही आपकी कुंडली में धन भाव क्या है, दूसरा भाव है। दूसरा भाव से अष्टम भाव कौन है, नवम भाव है। नवम भाव का स्वामी आपके नवांश कुंडली में जहां जाएगा, उस राशि में यदि शनि गोचर में आ गए उस वक्त, तो आप तो सोच रहे हैं कि धन आने वाला है, उल्टा धन चला जाएगा, क्योंकि वहां पे शनि ने क्या किया, आपके नवांश कुंडली को जाकर डैमेज कर दिया। इसलिए कहा जाता है जब आप नवांश कुंडली संबंधित पढ़ोगे तो गुरुदेव आपको बताएंगे कि नवांश कुंडली आपका फल है, बीज जो है वो लग्न है, लेकिन नवांश आपका फल है। फल कैसा होगा वो नवांश ही आपको बताएगा। बहुत कुंडली आपने देखी होगी जिसमें आपने देखा होगा कि भाई लग्न तो एक नंबर है, व्यक्ति तो करोड़ों में खेलता होगा, अरबों में खेलता होगा, अच्छी अवस्था के साथ है यदि हम कहें तो, लेकिन जैसे ही आप उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं क्या है भैया, तो कहता है कहाँ आप उनके पास, कुछ तो है ही नहीं मेरे पास। तो आप क्या बोलोगे कि भाई कुंडली गलत है? नहीं, इसे समझिए। किसी व्यक्ति की नवांश कुंडली एक्टिव होती है, किसी व्यक्ति के सूर्य कुंडली एक्टिव होती है, किसी व्यक्ति की चंद्र कुंडली एक्टिव होती है, किसी व्यक्ति की लग्न कुंडली एक्टिव होती है। और एक समय पे, अर्थात आपके समय, आपका जो उम्र है 40 साल, 30 साल, 30 साल के बाद या 40 साल के बाद एक समय पे नवांश कुंडली एक्टिव हो जाती है, लग्न कुंडली स्थिर हो जाता है। तो उस समय भी आपको देखने को मिलेगा कि नवांश कुंडली ज्यादा रिजल्ट दे रही है, ना कि आपकी लग्न कुंडली। तो जब भी आप किसी भी कुंडली को देखते हैं, अपनी ही कुंडली को देखते हैं, तो उस समय इन सभी को देखिए, लग्न कुंडली को भी देखिए, चंद्र कुंडली को भी देखिए, सूर्य कुंडली को भी देखिए, नववंश कुंडली को भी देखिए, और देखिए किस कुंडली से ज्यादा मैच कर रहा है आपका जीवन। जिससे आपका जीवन ज्यादा मैच कर रहा है उसी कुंडली को लेकर चलिए, आपके जीवन की व्यवस्थाओं को और आपको समझने में बहुत ही लाभकारी होगा वो। ठीक उसी प्रकार लग्न कुंडली, नववांश कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, इन सभी को किस प्रकार आप देखेंगे कौन आपके जीवन पे ज्यादा इफेक्ट दे रहा है। इन सभी ग्रहों की डिग्री तो समान ही होगी, वो किसी भी कुंडली में चला जाए, अर्थात जो डिग्री चार्ट आपके पास है वो तो एक ही आएगा। ऐसे आप अलग अलग सॉफ्टवेयर में जाए तो अलग अलग मिल सकता है, लेकिन ऐसे आपके पास जो मेन चार्ट है ग्रहों की अवस्था का, डिग्री का, वो तो एक ही है। तो उसमें इनकी अवस्थाएं देखिए, जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा होगी, अर्थात लग्न कुंडली का जो लॉर्ड है लग्नेश है, नववांश कुंडली का जो प्रथम भाव का जो स्वामी है, लग्न का स्वामी लग्नेश है, आपके चंद्र कुंडली का जो लग्नेश है चंद्रमा, और सूर्य कुंडली का जो लग्नेश है सूर्य, इन चारों में सबसे ज्यादा बल किसके पास है? जिसके पास ज्यादा बल होगा वही आपके जीवन में स्थिर अवस्था में होगा, वही कुंडली आपके जीवन पे काम कर रही होगी। हम थोड़ा भटक गए, पुनः अपने विषय पे आते हैं। विषय हमारा क्या था? नववांश। और नववांश में हम चर्चा कर रहे थे शनि के गोचर के बारे में। तो इसे अन्य कुंडलियों पर लगाकर देखिए, नियम जो मैंने बताया वही है। जैसे मान लेते हैं कि आपकी कुंडली का लग्न का स्वामी ही अष्टम में गया है, लग्न का जो स्वामी है वो आपके किस भाव से अष्टम हो जाएगा? आपके छठे भाव से वो अष्टम हो जाएगा। छठा भाव किसका है? आपके मामा का है। तो जब आपके कुंडली में, नववांश कुंडली को देखिए एक बार जाकर, कैसे देखना है पुनः मैं आपको बता रहा हूं। आपके लग्न कुंडली, अर्थात आपके लग्न कुंडली का स्वामी लग्नेश नववांश कुंडली में जिस भी
राशि में बैठा हो, उस राशि पे जब भी शनि की दशा आए, शनि का गोचर आएगा, उस समय आप देखेंगे कि आपकी मामा की स्थिति बिगड़ रही है, आपकी मामा की सेहत खराब हो रही है, आपके ननिहाल पक्ष में कोई समस्याएं चल रही हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो लग्न है वो आपके छठे भाव से आठवां है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति है, गाड़ियां लेता है, ठीक है, घर बनाता है। मेरा यह मानना है, मैं मानता हूं ज्योतिष की जो थोड़ी जानकारी है उसके अनुरूप, कि आपका जीवन कभी भी सुखमय नहीं है। आप गाड़ियां लीजिए तो भी समस्याएं हैं, आप घर बनाइए तो भी समस्याएं हैं। क्योंकि जब आप गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी कौन सा भाव है? चतुर्थ भाव है। आपका घर कौन सा भाव है? चतुर्थ भाव है। और चतुर्थ भाव आपके कुंडली में नवम भाव से आठवां है। नवम भाव आपके पिता का स्थान है, अर्थात आपके पिता के स्थान से कहा आठवां स्थान कौन हो गया? आपका चतुर्थ भाव हो गया। तो जहां आप सोच रहे हैं कि ये तो दशा आई है वो मेरे लिए बहुत अच्छी आई है, इस दशा में हम गाड़ी ले लेंगे, घर बना लेंगे, आप कर लोगे, लेकिन उस समय आपके पिता की सेहत बिगड़ सकती है, क्योंकि आपके कुंडली के अनुसार आठवां भाव जागृत हुआ है आपके पिता के लिए। ठीक उसी प्रकार नववांश में जब भी आपके चतुर्थ भाव के स्वामी, अर्थात चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं, लग्न कुंडली में जिस भी राशि में गए हैं, उस राशि पे जब भी आपके शनि गोचर में आएंगे, उस समय आपको समस्या देखने को मिल सकती है कि आपके पिता की सेहत वगैरह खराब हो सकती है। अब यहाँ पे आपका एक और प्रश्न होगा कि भाई शनि तो एक राशि में 2.5 साल के लिए रहते हैं, तो क्या 2.5 साल समस्याएं रहेंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2.5 साल ये समस्याएं नहीं रह सकती हैं। कितने दिन रहेगी या बहुत ज्यादा कब रहेगी, इसे देखने के लिए आप नववांश कुंडली को देखिए। अर्थात आपने यह देखा कि आपके कुंडली में, आपकी कुंडली के अंतर्गत लग्न भाव, यदि किसी भाव का स्वामी, किसी भाव से अष्टम भाव का स्वामी जिस नववांश कुंडली के राशि में गया है, उस राशि पे शनि आएगा तो समस्या है। तो आप नववांश कुंडली में, गोचर नववांश में आप जाकर देखिए कि क्या शनि उस राशि में या उस राशि के त्रिकोण में है। अर्थात जैसे हमने आपको कहा कि पिता को समस्या हो सकती है, और मान लीजिए शनि जो है वो आपके कुंडली में 4 नंबर राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपने यह तो देख लिया कि भाई 4, 8, 12, अर्थात मेरे पिता को ये समस्या देने वाला है। 4 में हो, 8 में हो या 12 में हो, पिता के लिए वो समस्यादायक हो गया। लेकिन वो कब समस्या देगा, उसे देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप गोचर का नववांश कुंडली देखिए और उसमें जाकर आप देखिए कि क्या नववांश में भी शनि 4, 8, 12 में गए हैं। जब जब शनि आपके कुंडली में नववांश, गोचर के नववांश में 4, 8, 12 में जाएंगे एग्जाम्पल के लिए, तो उस समय आपके पिता को समस्या होगी। समझ गए? चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं कुंडली के साथ। एक कुंडली मान लेते हैं, एक कुंडली है आपके मेष लग्न के, समझने में आसानी होगी, बना लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। मेष लग्न की एक कुंडली है और मेष लग्न के कुंडली में हम नवम भाव को देख रहे हैं। नवम भाव पिता को समझना चाह रहे हैं, तो पिता से अष्टम भाव हो गया आपका चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा, और चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा नववांश कुंडली में जाकर वो आपका वृषभ में बैठ गया, वृषभ राशि में बैठ गया। तो जब भी शनि वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो आपके पिता को समस्या होगी। और नजदीक जाने के लिए और बेहतर तरीके से समझने के लिए कि निश्चित किस पीरियड में, किस महीने में, वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आप गोचर का नववांश देखिए और उसमें देखिए कब शनि गोचर के नववांश कुंडली में, गोचर कुंडली नहीं, गोचर के नववांश कुंडली में कब शनि आपके दूसरे राशि में, छठे राशि में और 10वें राशि में आ रहे हैं। जब शनि दूसरे राशि में आएंगे तो ज्यादा पीड़ा देंगे, छठे में आएंगे थोड़ा कम देंगे, 10वें में आएंगे तो थोड़ा कम देंगे, लेकिन दूसरे में सबसे ज्यादा देंगे। तो इस तरीके से आप इसका आकलन कर सकते हैं।